अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक शहर जिसकी कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस कहानी में इतिहास है, गहरी आस्था है, राजनीति है और सबसे बढ़कर सवाल है। देखिए, अयोध्या सिर्फ एक नाम या नक्शे पर मौजूद कोई जगह नहीं है। ये करोड़ों लोगों के लिए एक स्मृति है, उनकी गहरी आस्था का केंद्र है। और हाँ, पिछले 500 सालों से ये एक बहुत बड़े विवाद का भी नाम रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अयोध्या का सच आखिर है क्या? इस विश्लेषण में हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सबूतों और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, एक शहर कई सवाल। इस विवाद को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों से भी पहले जाना होगा। उस दौर में जब अयोध्या की पहचान एक प्राचीन और महत्वपूर्ण नगरी के रूप में थी। अयोध्या का प्राचीन महत्व कई स्रोतों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इसे कोसल राज्य की राजधानी बताया गया है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसका जिक्र बार बार आता है। और ये सिर्फ ग्रंथों की बात नहीं है। सोचिए, 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग भारत आए तो उन्होंने भी यहाँ कई हिंदू मंदिरों के होने की बात लिखी थी। तो एक बात तो साफ है, मुगल काल से सदियों पहले ही अयोध्या एक प्रमुख हिंदू धार्मिक केंद्र के तौर पर स्थापित थी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से विवाद की नींव पड़ी। पार्ट 2, विवाद का जन्म। अब कहानी में मुगल काल का प्रवेश होता है और यहीं से उस विवाद के बीज बोए जाते हैं जो सदियों तक चला। साल था 1528। अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण हुआ जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि बाबर की जो अपनी आत्मकथा है, बाबरनामा, उसमें कहीं भी किसी मंदिर को तोड़ने या इस मस्जिद को बनाने का कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता। हाँ, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये काम उसके सेनापति मीर बाकी ने किया, लेकिन इसका भी कोई उसी वक्त का सीधा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इसके बाद करीब करीब 300 सालों तक एक अजीब सी शांति बनी रही। एक ही जमीन पर दो यादें, दो आस्थाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ हिंदुओं का ये अटूट विश्वास था कि ये भगवान राम का जन्मस्थान है, और दूसरी तरफ उसी जगह पर बनी मस्जिद में मुस्लिम समुदाय इबादत करता रहा। असली मोड़ तब आया जब कहानी में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने वहां एक लोहे की रेलिंग लगा दी। अंदर का हिस्सा मुसलमानों की नमाज के लिए और बाहरी आंगन हिंदुओं की पूजा के लिए तय कर दिया गया। ये पहली बार था जब आधिकारिक तौर पर इस जगह पर विवादित का ठप्पा लगा दिया गया। और वजह क्या बताई गई? सांप्रदायिक अशांति से बचने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। पार्ट 3, आजादी और नया मोड़। रात थी 23 दिसंबर 1949 की। अगली सुबह बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां मिली। अब इस एक घटना पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आई। हिंदू पक्ष का कहना था कि मूर्तियां प्रकट हुई हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि नहीं, इन्हें गैर कानूनी तरीके से अंदर रखा गया है। बस इसी एक रात ने इस पूरे विवाद का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसके बाद शुरू हुआ कानूनी दांव-पेच का सिलसिला। दंगा भड़काने के लिए एफआईआर हुई। प्रशासन पर मूर्तियां हटाने का दबाव था, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर ऐसा नहीं किया। और फिर दरवाजों पर ताले लगा दिए गए। मतलब अब न वहां ढंग से पूजा हो सकती थी, न नमाज। पूरी साइट सरकारी कंट्रोल में आ गई। और इसी के साथ 1950 से 1961 के बीच हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरफ से कोर्ट में केस फाइल हो गए। अब तक ये लड़ाई जमीन पर थी, फिर कानून की किताबों में गई, लेकिन अब ये सड़कों पर आने वाली थी। पार्ट 4, आंदोलन से अशांति तक। 1980 के दशक के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 1986 में एक जिला अदालत ने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए ताले खोलने का आदेश दे दिया। फिर 1989 में विवादित जमीन के पास ही राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद देश भर में दंगे हुए और अब ये मुद्दा सिर्फ एक जमीन का झगड़ा नहीं रहा, ये एक संवैधानिक संकट बन गया। इस घटना के बाद मामला जब बड़ी अदालतों में पहुंचा तो बहस का पूरा जोर आस्था से हटकर वैज्ञानिक और पुरातात्विक सबूतों पर आ गया। पार्ट 5, सबूत और संविधान।
साल 2003 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वहां खुदाई करने का आदेश दिया और उन्हें जो मिला उसने केस को एक नया एंगल दे दिया। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे एक विशाल गैर इस्लामिक ढांचा मौजूद था। पत्थर के खंभों के आधार मिले और कमल और कलश जैसे डिजाइन पाए गए जो आमतौर पर उत्तर भारतीय मंदिरों में होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस रिपोर्ट की व्याख्या पर भी काफी बहस हुई थी, जो सब कोर्ट के रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, लेकिन यह फॉर्मूला किसी भी पक्ष को पूरी तरह मंजूर नहीं हुआ। सबने इस फैसले के खिलाफ अपील की और मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और अब हम आते इस कहानी के आखिरी और निर्णायक चैप्टर पर, फैसले का दिन और उसके पीछे के संवैधानिक सिद्धांत, पार्ट 6, फैसले के बाद। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने एएसआई के सबूतों को माना, हिंदुओं की निरंतर आस्था और पूजा को भी मान्यता दी, लेकिन साथ ही 1949 में मूर्ति रखने और 1992 के विध्वंस दोनों को गैर कानूनी भी ठहराया। आखिर में पूरी विवादित जमीन मंदिर निर्माण के लिए दी गई और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का निर्देश दिया गया। तो ये एक तरह से जीत या हार से ज्यादा एक संवैधानिक संतुलन बनाने की कोशिश थी। अयोध्या का ये विवाद 500 साल चला, लेकिन 2019 के फैसले ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि भारत में आखिरी फैसला सड़कों पर नहीं होता, संविधान के पन्नों पर होता है। शायद अयोध्या का असली सच सिर्फ इतिहास की घटनाओं में नहीं, बल्कि कानून के शासन और आपसी समझ में भी है। और हो सकता है कि इस पूरी लंबी और जटिल कहानी का सबसे बड़ा सबक यही हो।